यो आप सभी का एक और बार स्वागत है आज के सीरीज में, जहां कर कि आप लोगों के जो सवाल होते हैं ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग, स्टॉक मार्केट, इंट्राडे, स्विंग पोजिशनल, वो सारे के सारे मैं जवाब देने की कोशिश करता हूं अपनी सिंपल तरीके की भाषा में। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को क्लिक कर दो ताकि आप नोटिफाइड हो जाएं जब भी अपन नए वीडियो के साथ आए। और याद रखिए कि हम यहां पर जितनी सिंपल तरीके से सीख सकते हैं उतनी सिंपल तरीके से मैं सिखाने की कोशिश करता हूं। तो चलिए आज पकोड़े खाते हुए शुरू करते हैं ये वीडियो। सबसे पहला सवाल जो आया है वो आया है विकी टॉक द्वारा। विकी टॉक कहते हैं कि वो पेपर ट्रेडिंग कर रहे हैं और पेपर ट्रेडिंग से उन्होंने करीब 20,000 से 40,000 रुपीस बना लिए हैं। तो क्या अब समय आ गया है कि विकी भाई साहब को रियल टाइम ट्रेडिंग कर लेनी चाहिए? देखिए विकी भाई, एक चीज़ मैं आपको कहता हूँ कि मेरा पहला आंसर होगा यस, दूसरा आंसर होगा यस और तीसरा आंसर भी यस रहेगा। लेकिन इसमें कुछ चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अक्सर काफ़ी सारे लोग पेपर ट्रेडिंग में तो अच्छी खासी महारत हासिल कर लेते हैं, बट जब रियल टाइम ट्रेडिंग में उतरते हैं तो उनको बहुत सारा नुकसान हो जाता है, जिसके कारण उनके कॉन्फिडेंस पे डेंट पड़ जाता है और उसके बाद वो वापस ट्रेडिंग अरीना में जाने की कोशिश भी नहीं करते हैं। देखिए आपको समझना पड़ेगा कि जब आप पेपर ट्रेडिंग करते हो तो एक बहुत बड़ी चीज़ मिसिंग हो जाती है, वो होती है हार्ड कोर इमोशन। इमोशन तो रहता है बिकॉज आप कहीं ना कहीं सीरियस होकर अगर कर रहे हो तो इमोशन रहेगा, लेकिन जो हार्ड कोर इमोशन रहता है ना, जो वो दिल की धक धक होती है जब आप रियल ट्रेड पंच करते हो, वो वहां से मिसिंग होता है। तो विकी जी, भले ही आपने 20 को 40 के किया है और मे बी आई एम अज्यूमिंग कि आप माइंड में लग के चल रहे होगे कि जब मैं रियल टाइम ट्रेडिंग करूंगा तो मैं 20,000 से करूंगा, इसलिए वहीं से शुरुआत करिए। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि स्टार्ट आप करेंगे केवल 5,000 के कैपिटल से। कितने कैपिटल से? 5,000 के कैपिटल से। क्यों? बिकॉज जब आप 5,000 से शुरू करेंगे तो पहली बात, आप पूरा कैपिटल तो डाल नहीं रहे हो, बिकॉज आई एम अज्यूमिंग आपके पास 20,000 कैपिटल है। तो आपका इमोशंस, आपका एग्जीक्यूशनल स्पीड, आपके ब्रोकरेज एंड अदर चार्जेस, ये जितने भी फैक्टर्स होते हैं ना, वो प्ले आउट होंगे और आपको इंप्रूव करने में हेल्प करेंगे। दूसरी चीज, आप 2 मंथ्स तक अपने आप को इस पर टेस्ट आउट करो। अगर सब कुछ अच्छा चलता है तब आप एड ऑन करोगे अनदर 10,000 रुपीज और इस तरह से 10,000 ऐड करोगे। लेकिन किसी कारण अगर यहां पर आपका बात नहीं बनी, लॉस हो गया, तो एटलीस्ट आपका पूरा कैपिटल नहीं जाता। यू स्टिल हैव द चिप्स टू स्टे इन द कसिनो। तो आपको क्या समझना है दोस्तों कि पेपर ट्रेडिंग से जब आप स्विच करते हो तो एक ही बार में ओवर कॉन्फिडेंस के साथ, जस्ट बिकॉज यू हैव बैक टेस्टेड डेटा, बहुत सारे पोजीशंस लेके एंटर मत कीजिए, बिकॉज रियल एक्सपीरियंस, रियल ट्रेडिंग डेफिनेटली टेक्स टाइम। एक चीज जो कम समय लेती है वो होती है इस वीडियो को लाइक करना। 10,000 लाइक्स फीस है आप लोगों के लिए, अगर आप चाहते हो मैं रेगुलरली इसी तरह आपके सवालों के जवाब देता रहूं। नेक्स्ट सवाल फनी सीन भाई साहब ने पूछा और उनके साथ कुछ फनी सीन हो चुका है। 6 मंथ से ट्रेडिंग कर रहे हैं, 1.5 लाख रुपीस तक का इनको अनुमान लॉस हो चुका है। इनका कहना है कि इन्होंने जब अपने ट्रेड लॉग्स चेक किए तो उनको पता लगा कि 50 करीब विनिंग ट्रेड्स हैं, लेकिन 43 लूजिंग ट्रेड्स हैं, और जिसके कारण इनको समझ में आ रहा है कि ये बहुत ज्यादा ओवर ट्रेड करते रहे हैं और स्वाभाविक सी बात है इस ओवर ट्रेड के कारण इनका बहुत मोटा नुकसान हो जाता है। ऐसे में फनी सीन भाई साहब हमसे पूछ रहे हैं कि करे तो करे क्या। देखिए, आप पहले तो एस्केप जोन ढूंढिए अपना फनी भाई। व्हाट इज एस्केप जोन? जैसे मुझे पता है कि अगर मेरा टर्मिनल मेरे को XYZ का लॉस दिखाता है, मैं वहीं पर उसको एग्जिट करता हूं और सीधे जाता हूं नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, हॉटस्टार, कोई अच्छी सीरीज आई हो तो कमेंट्स में लिख देना, ये सब देखता हूं। अब आप बोलोगे इसका ट्रेडिंग से क्या लेने देना है? देखिए, आपको ना स्विच करते आना चाहिए, एस्केप करते आना चाहिए। आपका क्या एस्केप जोन है कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और आपके क्वेश्चंस अभी तक नहीं लिखे तो कमेंट्स में लिख दीजिएगा। तो फनी सीन क्या होता है कि बहुत बार अगर आप स्क्रीन के सामने खाली बैठे हो और आपका नुकसान हो गया ना, तो आपके अंदर तलब होती है, आपके अंदर एक्साइटमेंट होती है कि ये ट्रेड ले लेता हूं, वो ट्रेड ले लेता हूं, थोड़ा रिकवर कर लेता हूं, ये कर लेता हूं। जब आप अपने आप को एक स्विच मोड, एक एस्केप जोन पे चले जाते हो तो ओवर ट्रेडिंग अपने आप कम हो जाती है। दूसरी चीज, अपने ना नंबर्स पहले से सेट कर दो इवन बिफोर द मार्केट स्टार्ट्स। इसका मतलब क्या है? आपका बाजार शुरू होने से पहले आपको अंदर से पता होना चाहिए दिस इज द मैक्सिमम लॉस। आज मेरा कैपिटल यहां पर पहुंचा है तो दिस इज द मैक्सिमम लॉस विच आई कैन अफोर्ड टू टेक इन अ डे। दीज आर द मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रेड्स जो मैं एक दिन में लूंगा। दीज आर द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम फॉर विच आई एम गोइंग टू स्पेंड ऑन द स्क्रीन। दैट मैक्सिमम टाइम विच आई एम गोइंग टू स्पेंड ऑन द स्क्रीन, दिस इज द मैक्सिमम टाइम। ये सारी चीजें ना ट्रेडिंग आवर में अंदर जाने से पहले आपके माइंड में फिक्स होनी चाहिए। आप बोलोगे ऐसा क्यों? देखिए, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ये सारी चीजें ना पहले से फिक्स नहीं करते, फिर बाजार शुरू होता है, और बाजार जब शुरू होता है ना तो काफी सारे इंपल्सिव मूव्स होने लग जाते हैं। आपको लगता है अच्छा ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, वो अपॉर्चुनिटी जा रही है, टेलीग्राम पे ये बोल रहा है, ट्विटर पे ये बोल रहा है।
ये सारी चीज़ें आपके ब्रेन के साथ मैस अराउंड करेंगे। बट अगर आपके पास पहले से प्लान होता है, जैसे वो मनी हाइस्ट के प्रोफेसर भाई साहब के पास पहले से प्लान होता है, जब आपके पास पहले से प्लान होता है ना, तब आपका एग्जीक्यूशंस और बेटर रहता है। तो फिक्स कर लो पहली चीज़। दूसरी चीज़, वापस री एनालाइज करो जाके। जो आपने अपना ट्रेड लॉग देखे तो बहुत बढ़िया चीज़ की, लेकिन वहाँ पर जाके एनालाइज करो आपके जो विनिंग स्ट्रीक थी या जो विनिंग बेट्स थे उनके अंदर कुछ आपको पैटर्न दिखेगा, और लूजिंग स्ट्रीक्स पे भी आपको पैटर्न दिखेगा। लूजिंग स्ट्रीक वाले पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करो और उसको हटाओ। फॉर एग्जाम्पल, ये जब मैंने बहुत सालों पहले खुद से किया था तो मेरे को एक चीज समझ में आई थी कि मैं बहुत बार रिजल्ट बेट्स लेता था। टीसीएस का रिजल्ट आ रहा है, रनबैक्सी का रिजल्ट आ रहा है, सुजलॉन का रिजल्ट आ रहा है, तो मैं बहुत सारा जयप्रकाश एसोसिएट का आ रहा है, वर्क हार्ट फार्मा का, तो मैं बहुत रिजल्ट बेट्स लेता था। एज अ कॉन्सिक्वेंस क्या होता था, ये सब एफएनओ में थे, इंडो काउंट का लेता था, तो ये क्या होता था कि मेरे को बहुत अच्छा रिटर्न मिलता था। तो मेरे अंदर ना एक बायस रह गया था कि यार मेरे को ना अच्छा खासा रिटर्न बनता है। लेकिन व्हाट आई वाज नॉट नोटिसिंग कि मेरे सबसे बड़े नुकसान भी इसी समय पे होते थे। तो मेरे दोस्त, जब आप जाके री एनालाइज करोगे तो आपको कुछ पैटर्न दिखेंगे, उस पैटर्न को आइडेंटिफाई करके आपको हटाना है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल में। बड़े अजीब अजीब नाम रखे हैं यार, फनी सीन, विकी टॉक। तीसरा सवाल कुछ भी ने पूछा, कुछ भी। तो कुछ भी साहब पूछते हैं कि एक्सपायरी का हीरो और जीरो कैसे पिक किया जाए जनाब, थोड़ा बहुत बता दीजिए। देखिए, पहले तो ये समझिए कि एक्सपायरी पे ये हीरो जीरो का माजरा क्या होता क्यों है। एक शब्द होता है, उसको हम कहते हैं गामा पहलवान। ट्विटर पे जो लोग हैं उन्होंने सुना होगा, ट्विटर पे अभी तक मेरे को फॉलो नहीं किया तो उधर फॉलो कर लो। वहां पे टाइम पास की भी बहुत बातें करता हूँ। इनफैक्ट 70-80% में टाइम पास करता हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। 20-30% कभी कभार मैं अपने ट्रेड्स भी शेयर करता हूँ। तो गामा ब्लास्ट जो होता है ये बेसिकली डेल्टा को बढ़ा देता है। सरल शब्दों में कहूं तब एक्सपायरी के समय पे जब आपका स्पॉट प्राइस पे कोई टाइम वैल्यू नहीं बचती है, अचानक से कोई बड़ा मूव आता है ना, तो आपका वो ऑप्शन भगने लग जाता है। तो जब आप देखते हो 10 to 100 हो गया, 10 to 200 होगा कोई ऑप्शन, यूजुअली गामा ब्लास्ट होता है। नाउ एड्रेसिंग योर क्वेश्चन हीरो जीरो, तो सबसे पहली चीज, हीरो जीरो आपको रोज के रोज नहीं मिलेगी, दैट इज नंबर 1। दूसरी चीज, ये कब मिलती है? ये यूजुअली जब आप पैटर्न्स देखोगे, जब प्रीमियम्स बहुत कम है किसी दिन मार्केट में, जैसे हाल फिलहाल की एक्सपायरीज में प्रीमियम्स बहुत कम है और मार्केट जब रेंज बाउंड चले जाता है, जैसे बैंक निफ्टी आपने लास्ट एक्सपायरी में देखा होगा बहुत समय तक एक रेंज में रह गया था। यूजुअली जब भी इस तरह के रेंज में होता है, वो अगर किसी तरफ भी तोड़ता है तो क्या होता है, और स्पेशली सेकेंड हाफ में 1-1:30 बजे के आसपास, तो अचानक से क्या होगा, जिन लोगों ने बेच के रखा उनकी हालत टाइट होती है और वो भागना शुरू करते हैं। वो भागेंगे तो उसके कारण क्या होता है, अचानक से वो जो भी इंडेक्स होता है वहां पर आपको ऑप्शंस में बड़ा सा ये रहता है। तो आपको 2-4 चीजें देखनी है। पहला, रेंज पे है कि नहीं है। दूसरा, प्रीमियम्स कम है कि नहीं है। तीसरा, इंडेक्स के कंपोनेंट्स कैसे सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे मेजर कंपोनेंट, जैसे अगर निफ्टी की बात करूं तो रिलायंस कैसा कर रहा है, HDFC ट्विंस कैसे कर रहा है, कोटक बैंक कैसे कर रहा है, ये सारी चीजें देखनी। सेम विद बैंक निफ्टी। ग्लोबली अगर यूरोपियन मार्केट में सडन वहां पर मूव आ जाता है 1-1:30 बजे, अगर कुछ मान लीजिए कुछ नेगेटिव मूव आ गया, तो उसका भी इंप्लीकेशन यहां पर होगा। तो जब ये सारी चीजें आप देखते हो कुछ भी भाई साहब, तब आपको मिलता है एक हीरो या जीरो। डिस्क्लेमर, मैं लोगों को एनकरेज नहीं करता हूं हीरो और जीरो के लिए। अगर करना भी है आपको तो केवल 10 to 15% ऑफ योर कैपिटल से करो, जस्ट बिकॉज ऑफ किक। आशा करता हूं आज की इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने मिला हो। अगर आपको और चीजें सीखनी है तो दिसंबर के वेबिनार का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और साथ में प्रीमियम सर्विस का भी। आशा करता हूं ये प्रयास पसंद आएगा। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग।